हेलो फ्रेंड दोस्तों, अगर आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और अगर आपने घर बनाने की शुरुआत करने से पहले ही किसी आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चरल इंजीनियर से अपने घर का प्रॉपर डिजाइन, सभी तरह की स्ट्रक्चरल और वर्किंग ड्राइंग रेडी करा ली है, तो फिर तो इससे बढ़िया बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप बिना प्रॉपर डिजाइन और ड्राइंग के घर बनाने की सोच रहे हैं तो फिर ये वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि जब भी हम घर बनाते हैं तो एक कंफ्यूजन हमारे सामने जरूर आती है कि कॉलम का साइज क्या रखें, उसमें सरिया कितना रखना है और दो कॉलम के बीच में दूरी कितनी रखनी चाहिए। इसीलिए मैंने बोला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज इस वीडियो में आपके कॉलम को लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको एक मंजिला मकान से लेकर 5 मंजिला तक मकान बनाने के लिए कॉलम की कंप्लीट डिटेल दूंगा। चाहे आपको कितना मंजिला भी घर बनाना है, आपको अपने कॉलम का साइज क्या रखना है और उसमें सरिया कितने mm का रखना है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। इसके साथ वीडियो के एंड में मैं आपको कॉलम के कुछ 10 इंपॉर्टेंट रूल भी बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और घर बनाते समय आपको जरूर ध्यान रखने चाहिए। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको वाकई एक अच्छी जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के मकान की, कि अगर आपको सिर्फ एक मंजिला घर बनाना है तो उसमें सरिया क्या रखना है। तो सबसे पहले बात करें अगर कॉलम के साइज की, तो एक मंजिला मकान में जो कॉलम का साइज होता है वह 9 इंच बाय 9 इंच से कम, यानी कि 230 बाय 230 mm से कम नहीं होना चाहिए। आपको कॉलम का साइज 9 इंच बाय 9 इंच से कम नहीं रखना है। सेकंड, बात करें दो कॉलम के बीच की दूरी की, तो आपके दो कॉलम के बीच की दूरी 3 से 5 मीटर यानी कि 10 फीट से 16 फीट के बीच में ही होनी चाहिए। 16 फीट से ज्यादा आपके दो कॉलम के बीच में दूरी नहीं होनी चाहिए। थर्ड, अगर बात करें कॉलम रीइंफोर्समेंट की, तो हमेशा ध्यान रखना कि कॉलम में कभी भी 12 mm से कम डाई का सरिया यूज नहीं किया जाता। तो एक मंजिला मकान में आपको 9 इंच बाय 9 इंच के कॉलम में 12 mm डाया के 4 बार रखने। फोर्थ, कॉलम में जो आपकी रिंग्स यानी कि स्टीरअप्स बनेगी उनका बार डाया भी 8 mm से कम नहीं रखना है। आपको कॉलम रिंग्स मिनिमम 8 mm के सरिये से बनवानी है और रिंग के बीच में 6 इंच यानी कि 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखनी है, यानी कि एक रिंग से दूसरी रिंग के बीच की दूरी 6 इंच रखनी है, इससे ज्यादा दूरी नहीं करनी है। तो एक मंजिला मकान के लिए आपको कॉलम का साइज रखना है 9 इंच बाय 9 इंच का और इसमें 12 mm डाया के 4 बार रखने हैं, इससे कम न हो ये ध्यान रखें। सेकंड है G+1 यानी कि डबल स्टोरी का मकान। अगर आपको 2 मंजिला मकान बनाना है तो आपके सभी कॉलम्स का साइज रहेगा 9 इंच बाय 12 इंच का, यानी कि 230 बाय 300 mm का। अगर कॉलम में सरिये की बात करें तो इस 9 बाय 12 के कॉलम में आपके 12 mm डाया के 6 बार रहेंगे और स्टीरअप्स यानी कि कॉलम रिंग्स वही 8 mm डाया के सरिये से बनेगी और 6 इंच यानी कि 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में देनी। तो अगर आप 2 मंजिला मकान बनाते हैं तो कभी भी कॉलम का साइज 9 इंच बाय 12 इंच से कम नहीं होना चाहिए और 12 mm के 6 बार रखने हैं मिनिमम। थर्ड है G+2 3 स्टोरी यानी कि 3 मंजिला मकान में जो आपको कॉलम का साइज रखना है वह रखना है 12 इंच बाय 12 इंच का, यानी कि 300 mm बाय 300 mm का। सेकंड, अगर कॉलम रीइंफोर्समेंट की बात करें तो आपको इसमें भी 12 mm डाया के 6 बार रखने हैं, वही जो 2 मंजिला मकान बनाने के लिए रखते थे। बार डाया और नंबर ऑफ बार तो सेम रहेंगे दोनों 2 मंजिला और 3 मंजिला मकान में, बस कॉलम का साइज यहाँ पर चेंज हो जाएगा और स्टीरअप्स वही सेम 8 mm डाया की रहेंगी 6 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर। फोर्थ है G+3 4 स्टोरी यानी कि 4 मंजिला मकान। 4 मंजिला मकान के लिए जो आपके कॉलम का साइज रहेगा वह आपको रखना है 12 इंच बाय 14 इंच का, यानी कि 300 बाय 380 mm का। और जो इसमें सरिया देना है वो आप ध्यान से देखना, आपको 4 मंजिला मकान के लिए 4 बार तो रखने हैं 16 mm डाया के कॉलम के चारों कॉर्नर पर और 2 बार देने हैं 12 mm डाया के कॉलम के सेंटर में यानी कि बीच में। टोटल 6 बार रहेंगे, 4 16 mm डाया के और 2 12 mm डाया के। और स्टीरअप्स यानी कि जो रिंग रहेंगी वह बनेगी 10 mm डाया के सरिये से और वही 6 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कर देंगी। और फिफ्थ है 5 स्टोरी G+4 5 मंजिला घर। तो पहले बात करें कॉलम के साइज की, तो यहाँ आप 2 काम कर सकते हैं, या तो आप कॉलम का साइज 12 इंच बाय 18 इंच का यानी कि 300 बाय 450 mm का रख लो, या फिर आप 12 इंच बाय 16 इंच का भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी इच्छा है। सेकंड, अगर कॉलम रीइंफोर्समेंट की बात करें तो इस कॉलम में आपको 8 बार रखने हैं, 4 16 mm डाया के कॉलम के चारों कॉर्नर में और 4 बार 12 mm डाया के कॉलम के सेंटर में। और स्टीरअप्स का डाया भी 10 mm का रहेगा 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर। तो 5 मंजिला मकान के लिए आपका कॉलम का साइज रहेगा 12 इंच बाय 18 इंच और 12 इंच बाय 16 इंच का और 8 बार रहेंगे, 4 16 mm डाया के और 4 12 mm डाया के। तो ये तो है 1 से 5 मंजिला तक मकान बनाने के लिए कॉलम के साइज और सरिये की डिटेल, जो अगर आप हाउस डिजाइनिंग और प्लानिंग नहीं करवाते हैं तो आप इसे फॉलो करके घर बना सकते हैं। और अगर आपने डिजाइन कराया भी है तो भी आप अपनी ड्राइंग चेक कर लें, इससे कम कॉलम साइज और सरिये नहीं होने चाहिए। और अगर मैं आपको आरसीसी कॉलम्स के कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट रूल भी बता देता हूँ,
जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। जैसे नंबर 1, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, आप 1 मंजिला घर बनवा रहे हो, 2 मंजिला या फिर ग्राउंड फ्लोर, कभी भी आपको कॉलम का साइज 9 इंच बाय 9 इंच यानी कि 230 बाय 230 mm से कम नहीं होना चाहिए। नंबर 2, कभी भी आपके 2 कॉलम के बीच की दूरी 16.5 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर दूरी ज्यादा होगी तो फिर आपको बीम का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ड्राइंग रेडी करवानी है। फिर आप इन थंब रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। नंबर 3, स्टीरअप्स का डाया भी 8 mm से कम नहीं होना चाहिए और इसका जो हुक बैंड होगा वह भी 135 डिग्री तक बैंड होना चाहिए। नंबर 4, 2 रिंग्स के बीच का डाया कभी भी 200 mm यानी कि 8 इंच से ज्यादा नहीं रखना है। नंबर 5, मेन लॉन्गिट्यूडिनल बार का डाया कभी भी 12 mm से कम नहीं रखना है। नंबर 6, अगर आप कॉलम देते हैं तो कम से कम 12 mm के 4 बार, और सर्कुलर कॉलम में जो मोस्टली फ्रंट एलिवेशन के लिए यूज किए जाते हैं इसमें 12 mm के 6 बार रखने हैं। नंबर 7, अगर कॉलम में 2 डाया के बार यूज हो रहे हैं तो हमेशा बड़ा डाया का बार बाहर की तरफ रहेगा, मींस कॉलम के कॉर्नर पर, और छोटे डाया का बार अंदर की तरफ रहेगा। नंबर 7, कॉलम में कंक्रीट कवर भी 25 mm से कम नहीं होना चाहिए। आप कॉलम में 25 से 40 mm तक का कवर दे सकते हैं, पर 25 mm से कम नहीं होना चाहिए। और नंबर 9, कॉलम में कभी भी कंक्रीट M20 ग्रेड से कम यूज नहीं करना है, यानी कि 1:3 के रेशो से। तो इन कॉलम रूल्स को हमेशा ध्यान में रखना। तो आई होप के कॉलम को लेकर अब आपकी सभी कंफ्यूजन क्लियर है और ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी अपना घर बनाने में। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का